एक फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप हो सकता है, एक रिलेशनशिप तोड़ के फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। ये दुनिया की सबसे धोखेबाज बात है कि वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एनीमोर बट वी आर फ्रेंड्स। पाकिस्तानियों की आखिरी खुशी शादी है। सही है। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरी आखिरी खुशी शादी हो। बीवी हर एज में एक जैसी हो, जो मसाइल खप रौले वो सेम होंगे, वो चाहे आप अर्ली करें या थोड़ा लेट। अर्ली करने का सिर्फ एक फायदा है कि आपके बच्चे जो होते हैं वो आपके साथ वो आपकी एज के कंपेटिटर होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 साल से द गाय वाज ट्राइंग टू हैव अ बेबी और वो पेनिट्रेट कर रहा था इन द बेली बटन। 5 मिनट वो करने के बाद समझ आ जाए। बिल्कुल 4 साल शादी का। हाँ, बन रहा है प्लान। अच्छा, हाँ बनता है, फिर मैं बिजी हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। यार ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है ये। एक किसी के साथ अफेयर होना वो होता है, आप एक इंसान के साथ टाइम गुजारते हैं, फिर आप एक दूसरे की बातों को समझते हैं, जानते हैं, आदतें, फिर आप ऐसे ऐसे मोल्ड होते होते इस पॉइंट पे आते हैं कि यार हाँ ये परफेक्ट है ये बंदा। एक तो थोड़ी सी डिजायर्स भी बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल। थोड़ी अनरियलिस्टिक डिजायर्स भी है। हाँ, देखा हाँ। नेटफ्लिक्स देखा वो ही ना, तो वो उसको लगता है यही ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। अबे ऐसे नहीं हो सकता ना। वो ये मसले हैं। तो स्टीमी सेक्स की एक हाँ कि वो अब दिख रहा है वो विजुअल में, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर देखिए, रहा है। हाँ वो है, कहाँ होगा, कैसे होगा। बीवी एक अलग पूरा एक ऑरा है। सही है। वो शादी से पहले आपको लग रहा होता है कि यार ये बेस्ट है, मगर बीवी शादी के बाद वो बेस्ट नहीं होती, वो बीवी हो जाती है। Hello, welcome back to Rukhsat Unveils and today we have a very special guest, तहसीन वजाहत। हम तो इन्हें तहसीन भाई कहते हैं, ठीक है, और इनके काम भी बड़े भाइयों वाले ही हैं, ठीक है। हमें मतलब कहीं ज़रूरत पड़ी, कोई भी मेंटली कोई एडवाइस चाहिए तो स्ट्रेट अवे जाके कहते हैं, स्लैंग में बोलूँगा बच जाओ। ठीक है। तो तहसीन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, एक्टर। आप लोगों ने काम देखा होगा इनका, रिसेंटली काफ़ी ड्रामाज में काम किया इन्होंने। कंपोज़र हैं, म्यूजिशियन हैं, परफॉर्मर हैं, और हमारी नज़र से देखा जाए तो ये इम्प्रोवाइज़र हैं। ये किसी भी सिचुएशन को ना, ही कैन गिव अ वेरी ह्यूमर टच एंड एवरीबडी एंजॉयज इट। सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर। तो ये क्या सिनेरियो है, मतलब ये एनर्जी ये कहाँ से आती है? यार एनर्जी, ये एनर्जी बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे आज भी याद है कॉलेज, अभी वहाँ तक हम जाएंगे, मगर एनर्जी जो कॉलेज ने दी है वो उसका एक अपना ही एक लेवल है। एनसी, हाँ। क्योंकि उस गेट से एंटर होने के बाद मैं नहीं रहता था। ओके। और ना मैं किसी और को रहने देता था कि वो जो है वो है। सही है। तो एकदम से एक शिफ्ट, वो होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है कि एकदम से आप कुछ और बन गए। अच्छा, इसकी वजह एनसीए वो उस तरह से इंडिविजुअलिटी को थोड़ा सा इनहांस करता है या फ्रीडम देता है कि कुछ वो तो हमेशा वो तो हमें अब का मुझे नहीं पता, मगर हमारा टाइम जो था वो आई गेस वो बिल्कुल वो एंडिंग थी कि फ्रीडम इस तरह था कि आप कोई भी कॉलेज में आ गया है, कोई भी उठ के मुंह उठाया, और गेट क्योंकि खुले होते थे, गेट तो कभी बंद हुए ही नहीं थे। हमने नहीं कभी देखा कि एनसीए का गेट बंद है, या हमने नहीं कभी देखा कि हॉस्टल का गेट बंद है। मतलब हॉस्टल में ऐसे होता था कि हम दूर से देखते थे ग्राउंड के बेंच पे ना, कहते थे ये कौन। हाँ। लोग बाहर से डेटे मारने आते थे एनसीए हॉस्टल। ओके, राइट। मतलब ये लेवल था। पकड़ के गया और उनकी रैगिंग नहीं होती। मतलब उनकी कईयों को माफ भी किया कि अच्छा चलो बेटा, किन्नी की देर चल जाओगे तुम, यही सदा है, जाया हो जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। सही। तो एनर्जी, वैसे बात ये कि एनसीए आपकी जैसी भी एनर्जी होगी उसको एनहांस करता है। वो आपको पूरा रूम देता है कि जिगर आए जैसे भी आप हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है अभी भी। सही है, जहाँ जरूरत है। एनसीए तो चले पहुंचे ना, अब जाहिर है कि वो तो डिसाइड किया कि म्यूजिशियन बनना है, एक्टर बनना है, एंटरटेनर बनना है, बट उससे पहले की जर्नी क्या थी? उससे पहले की तो क्लिक कहाँ से हुआ कि ये चीज़ भी चूज़ की जा सकती है? ऐसा है कि म्यूज़िक और एक्टिंग ये दोनों मीडियम, एक आपकी म्यूज़िक का तो मैं नहीं कहता, एक्टर मेरा ख्याल है हर बंदा होता है अपनी लाइफ में किसी न किसी एक एस्पेक्ट पे। पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं तो आपकी एक्टिंग करते हैं। सही है। टीचर के सामने, तो ये एक्टिंग वो हर बंदा कर रहा होता है। तो मुझे याद है मैं ग्रेड 3 में
मैंने थिएटर किया था पहला। ओके, नाइस। तो वो क्रेडिट टीचर को जाता है, आपके टीचर ही को पता होता है कि ये बच्चा, जैसे मैंने भी टीचिंग की, काफ़ी थिएटर मैंने कराया, म्यूज़िक कराया, तो टीचर ही जानता है कि इस बच्चे में एबिलिटी है, तो उनको पता होगा कि यक एलिमेंट है। ओके, ठीक है, सही है। ओके, तो मुझे जो कैरेक्टर दिया उन्होंने वो भी एक अजीब ही माइंड, क्या अजीब ही कैरेक्टर था। सही है। हालांकि मैं ग्रेड 3 में था, मगर उन्होंने असेस कर लिया कि बच्चा क्लास में जो है, इसने क्लास में नाक में दम किया होता है हमारी, जैन मचाया हुआ इसने। सही। तो जो मुझे उन्होंने कैरेक्टर दिया वो भी कमाल ही था। मतलब मुझे आज भी ब्लर याद, ग्रेड 3 में था मैं, और मुझे आज भी अपना वो कैरेक्टर याद है कि एक देहात से आया है बच्चा को बाबा, मुझे वो किया हुआ था, दाढ़ी शाड़ी, धोती पहनी हुई है। तो मुझे बस इतना याद है कि पता नहीं, उन्होंने मुझे पंजाबी भी सिखाई कि पंजाबी में मैं बात कर रहा हूँ। तो एक आधी लाइन मैंने बोली तो मेरे सामने ना कुछ, जाहिर है पेरेंट्स ही बैठे हुए थे, तो कुछ 4-5 आंटियां थी। अगला यकीन करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस आंटी को देख के डर गया। क्योंकि मेरी लाइन डिलीवर करने के बाद सही है, आंटी अपनी चेयर से नीचे थी। ओके, अच्छा, हंस के, क्योंकि हाँ राइट, और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा उससे। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने पता नहीं क्या ही बात मतलब कर ये दी, पावर है, जाहिर है मतलब उसकी परफॉर्मेंस की इतनी मैं पावर। को याल्ला मैं की कह देते आंटी का तो कबाड़ा हो गया। सही। तो वो टाइम था कि करते 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 फिर पंजाब यूनिवर्सिटी भी मैं गया। ओके, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग किया वहाँ से। अच्छा, नहीं, ड्यूरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी हमें पता लगा कि एनसी में एडमिशन हो रहा है, म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट खुला है। ठीक है, ठीक है। अब म्यूज़िक का तो काफ़ी तवील कीड़ा तो है ही, बिल्कुल सही। मतलब फैमिली बैकग्राउंड मेरा म्यूज़िक क्लासिकली और ये सारा नातिया घराने से वैसे मेरा ताल्लुक है। ओके, और मोहम्मद आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अच्छा, मेरे दादा थे जिन्होंने टीवी और रेडियो पे ओके, नात इंट्रोड्यूस करवाए। ओके, ओके। हमें पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस हम सामने थे, हमें पता लगता है एनसीए के एडमिशन हो रहे हैं। तो वहाँ हमारे एक सीनियर था, अदनान जहांगीर, एनसीए में होता था, बहुत अच्छा कथक डांसर, कमाल। उसने बड़ी अदनान जहांगीर, बिल्कुल। अभी मेरा डॉक्यूमेंट्री उधर उनसे हुआ, बेहतरीन इंटरेक्शन हुआ था। तो 2002 की बात, वन है या 2 है। तो अदनान हेल्प्ड अस आउट, लाइक हमें नहीं पता वो कैसे आया कि यार हमारा समझे कि हम पास आउट हो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके, और हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो अदनान ने देख के, अदनान ने कहा यार तुम लोग एनसीए में एडमिशन क्यों नहीं लेते? हमने कहा है कि भाई जब पागल हो एनसीए, ये मुंह उठा के एनसीए चले जाएंगे। तो उसने प्रोस्पेक्टस लेके दिया, उसने मेहनत की इतनी कि म्यूजिकोलॉजी, हमने कहा यार ऐसे कैसे एडमिशन होता है बेंच एनसीए में, यार तुम पागल हो। नहीं बस मैं कह रहा हूँ तुम लोग करो। तो वहाँ से फिर हमने नाम लिखवा लिए, प्रोस्पेक्टस दे दिया, अच्छा म्यूजिकोलॉजी, वो लिस्टों में नाम आने लग गए, हालत टाइट होने लग गई। सही, सही। शिट यार एनसी में एडमिशन हो रहा है। हाँ, राइट। एनसी मतलब इस तरह हवा होता है। इवन हाँ। हमारे टाइम पे भी यही था कि मतलब एनसीए जाना है तो मतलब वो टेस्ट प्रिपरेशन ऐसे चल रही है, कभी कोई, और पेरेंट्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमारा कोई एम नहीं था एनसी जाने का, बिल्कुल था ही नहीं। हमने कहा बस ये पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, एनसीए कौन जाता है ऐसे एनसीए। बस एनसीए लिस्ट में नाम आया है, इंटरव्यू आया है, टेस्ट आया है, टक, और ये बॉय आया एनसीए, ये बॉय। सही। तो एनसीए ने उस तरह से जो जाहिर है पहले से एक मौजूद थी चीजें, उनको और एनहांस किया। तो ये एनसीए की जर्नी आपकी, कोई एनसीए का कोई ऐसा कोई इंसिडेंट याद है कि जो भूलता ना हो आज भी, जब भी ज़हन में आता हो? यार बड़े बड़े अजीब हैं, मतलब कितने के अजीब बताऊं मैं, कोई हजारों हैं। अगर बात करनी शुरू करें तो अल्लाह माफ करे, मैं बता रहा हूँ बड़े नाम है ये। बड़े नाम है। अच्छा। एक तो रैगिंग बड़ी हुई। सही है। रैगिंग इस तरह थी कि अदनान जहाँ उसने बताया था कि रैगिंग से फन्ने खान नहीं बनना, तो रैगिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि जितनी रैगिंग करवाओगे उतनी ही तुम्हारा वो स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा और उतनी ही जिगराहट होगी सबसे। और ये फैक्ट है, ऐसा ही हुआ है कि जितनी रैगिंग करवाई है उतनी ही दोस्तियां हो गई है सब सीनियर से, मतलब 4 साल ऊपर नीचे दोनों तरफ फुल जिगराहट के हार। और इस तरह रैगिंग के एक हद है
आप ओवर ना हो, आप आजार ना करें, बेचैन ना कर दें, बिल्कुल अगले का मूड, वाकई रैगिंग होगी, मेंटली रैगिंग होगी, रैगिंग हो रही है, मजा आ रहा है, हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, यार बहुत आला बेहतरीन। तो वो फिर लेके लेगेसी हम भी चले, हमने भी कोई टका के रैगिंग की, बिल्कुल सही, बर्बाद कर दिए बड़ों बड़ों को। हाँ, मगर उसमें ये कि बिलो द बेल्ट नहीं गए, हमारे सीनियर्स भी नहीं जाते थे। हमारे टाइम पे वैसे आते आते ना वो जो रैगिंग काफी, का जो पूरा हाँ, कल्चर था ना, काफी वो बहुत ही हाँ, बड़ा ट्रॉमेटिक सा बिल्कुल। वो एक, मगर हमारे रैगिंग का मजा आता था कि यार, और बड़ी एस्थेटिकली रैगिंग थी कि रैगिंग क्रिएटिव भी, हाँ, मतलब इवन creative। कुछ तो 2-3 ज़ाहिर है जो मोस्ट सीनियर्स थे ना हमारे, बिल्कुल। वो जाते जाते समझ लें कि कभी उनका चक्कर लगा NCI, हाँ। तो वो कोई इस तरह की चीज करते थे, हम कहते थे रैगिंग इस ऐसे तरह ही है है। तो फिर ठीक है फिर ठीक है, और पर हमारे मैंने- रहने वालों ने तो बस वो फिर तो और हॉस्टल का बड़ा था कि हॉस्टल का ये सीन है, हॉस्टल डे स्कॉलर हॉस्टल नहीं आ सकता। मैंने कहा जिगर हॉस्टल के में गेम ऑन करनी है। मैं डे स्कॉलर था, लाहौर में रहता हूँ, हॉस्टल मैंने क्या करना था, मैंने पेरेंट्स से कहा कि 2 महीने की वर्कशॉप है, हॉस्टल रहना पड़ेगा। ठीक है, सही है, तो वो 2 महीने लगाए, फिर अगले कई सालों तक हॉस्टल ही में बढ़ जुड़ गया हॉस्टल। अच्छा, कहते हैं निकलता नहीं है बंदा NCA के हॉस्टल के ये माइंडसेट और लाइफस्टाइल ऐसे ही है। हॉस्टल एक ब्लैक होल था, हॉस्टल एक ब्लैक होल है, एक दफा उसने आपको खींच लिया है सर, आप वहां से, क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर है हॉस्टल, वो दिन रात आपको नहीं समझ आती कि आप क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक अजीब ही हैं, हाँ, पता नहीं क्या ही बन गए आप। राइट, तो बड़े बड़े लोग 12-12 साल हॉस्टल में रहे हैं, बिल्कुल सही है, निकले ही नहीं, उन्होंने थीसिस ही नहीं दिया कि हॉस्टल से निकल के क्या करेंगे, कहाँ जिंदगी अजीब हो जाएगी। तो हॉस्टल मैंने फुल अन्नी एंजॉय किया। तो NCA के बाद एक रियलिटी चेक भी आता है, हाँ बहुत बड़ा, कि अब हमने बाहर जाना है, खत्म होने वाली है जो एक छोटा सा खुड्डा कहते हैं बेसिकली, कि बहुत छोटी सी जगह, हाँ, मतलब वहां से निकल के अब लोगों ने अब किस तरह उनके साथ इंटरेक्ट, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था उसमें? ये कि इतनी लिंगो बोल के लोगों को समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल, वह हमारे सीनियर था, उसका एक स्टाइल था, वो हर बात को इस तरह करता था, तेरा आना मेरा जाना, हमारा मिलके आन, हर बात खत्म हो रही है ना पे, कुछ भी हो रही है, सुबह तेरा उठना और मुझे उठाना, फिर हमारा नाश्ता करना, और फिर तो इस तरह बोलने लग गए। और इजी हो जा, इसका क्या मतलब, अगर दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, तो ये नहीं पूछ रहे कि ये ग्लास पड़ा है, जिगर ये ग्लास का क्या सीन है, हाँ क्या सीन है, क्या सीन है, कह रहे हैं समझ नहीं आई, ऊपर से ना ऊपर हाँ कि हाँ अच्छा नहीं सीन नहीं, ये कितने का यार, ये कितने का यार। तो बड़ी बड़ी चीजें फिर काटनी पड़ी, तोड़नी पड़ी कि यार ये नहीं, वो वाइब नहीं हो रही, हो ही नहीं सकती। हमने कहा यार ये तोड़ना ही पड़ेगा, वरना, और आप मिसफिट होते हैं NCA से निकलने के बाद। इसके बाद काफ़ी लोग ना वैसे मेंटल हेल्थ के भी मैंने काफ़ी अपनी कम्युनिटी में देखा है कि NCA के बाद they were not able to, बिल्कुल, वो उसको कर ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए बाहर की दुनिया के साथ, और बड़े लोगों को मसले रहे हैं ये। बिल्कुल। मगर शुक्र है कि मैं अब मीडिया में हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं अब NCA वाले जोन से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। हाँ, मज़ा तब आता है जब NCItes मिल जाते हैं, फिर वापस वही एनर्जी, वही सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है, मज़ा ही है। तो NCA के बाद एक्टिंग करियर को फुल टाइम परस्यू करना, हाँ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो ड्यूरिंग NCA ही मेरा थिएटर तो मैं कर ही रहा था, मगर NCA के होते हुए कॉलेज जीन्स मेरा पहला सिटकॉम था, वो मेरा पहला सिटकॉम था, कॉलेज जीन्स में थे आप? हाँ, कॉलेज जीन्स की जो लास्ट कॉलेज जीन्स का था, एक स्क्रिप्ट है, ओके, वो सदियों से चला आ रहा है, अली जफर ने भी वही कहानी गुजारी, ठीक है, फिर फैसल कुरैशी ने वही कहानी गुजारी, मानी ने गुजारी, फिर वही स्क्रिप्ट हमारे पास आया, तो ये एक लेगेसी, हाँ, एक इरा चलता आ रहा है, हमारे तक तो स्क्रिप्ट एक ही है, स्क्रिप्ट के, हाँ, वो सब टूट चुका हुआ तब तक। अच्छा, कॉलेज जीन्स किया, तो स्क्रिप्ट एक ही है, अब वो कौन कौन लोग कर रहे हैं वो होते तो मैं मानी के साथ होता था, मानी और फैसल कुरैशी ने छोड़ दिया था, तो मैं फैसल कुरैशी की जगह, फिर मैं मेन हो गया, मैं और पता नहीं और कौन था जो हम मेन हो गए कि जी ये अब मेन है। तो वहाँ से फिर सीरियल मिल गया,
सरमद खोसट के साथ काम किया पहली बार, उसके बाद फिर सिटकॉम, फिर सीरियल्स, फिर वो एक चलता फिर है एक चलता। फिर बीच में मैंने गैप लिया, एक्टिंग छोड़ दी, क्योंकि मेरा थिएटर टीचिंग और उसकी तरफ था। आपने काफी मैंने फिर टीचिंग भी की है, एज अ म्यूजिशियन ही किया है, एज ए म्यूजिशियन किया है, और थिएटर डायरेक्टर, मतलब थिएटर भी मैं डायरेक्ट करता रहा डिफरेंट स्कूल्स के, और उसमें मैं फिर बड़ा ऑन हो गया। फिर दोबारा मैंने स्टार्ट की 18 में, मैंने एड्स किए शदीद, मतलब इतने एड्स किए कि सोच ही होगी आपकी। बिल्कुल सही। और फिर दोबारा एक्टिंग मैंने 23 में हम टीवी। अच्छा, सब में ये ह्यूमर वाले ही रोल मिलता चला गया क्या? ये भी कोई यार वो तो नहीं होगी, बायसनेस तो नहीं होगी कि डायरेक्टर्स को अब अज्यूम करने लगे हैं? मुझे वही था कि मुझे टाइप कास्ट ना कर दें। हाँ, कि एक तो वो ठीक है अपना एक इम्प्रोवाइजेशन वाला सीन और ह्यूमर का एलिमेंट तो था, तो रोल मिलते भी रहे, बीच में सीरियस भी मिले। अभी एक बड़ा हिट हुआ कैरेक्टर मेरा, फेरी टेल, बिल्कुल फेरी टेल, रमजान प्ले, क्रेजी चाचा का रोल, चाचा का रोल। बिल्कुल। अब वो कैरेक्टर मैं ही हूँ। वो जो डायरेक्टर है बड़ा अच्छे, मेरे बड़े अली हसन, क्या बात है, अली हसन ने मुझे इसके लिए कंसीडर किया और उनको बताया कि मैं आपको बता रहा हूँ ये कैरेक्टर कर लेगा। और अच्छा, कुछ के साथ फॉरेन जाहिर जानते हो ना, तो वो समझ भी जाते हैं ये कैरेक्टर इसी के लिए। तो जाहिर है उनके लिए मैं नया था हम टीवी के लिए, कि उन्होंने दिखाया, इंस्टा दिखाया, उसने कहा मैं कह रहा हूँ ये कैरेक्टर यही कर लेगा। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं तब तक काफ़ी अपना वेट लूज कर चुका था, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो कैरेक्टर, ये तो इतने नहीं है ये एज, तो ये क्योंकि चाचा एक वो एक वो टिपिकल बनाया टिपिकल। तो फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा नहीं ये वो चाचा है कि जो बच्चों की हेल्प भी करता है और उनको मसलों से निकालता है, और जितना कैरेक्टर जेनजीज का चाचा, हाँ जेनजीज का चाचा, बिल्कुल सही। तो उन्होंने उस कैरेक्टर को और जरा कर दिया कि जिगर तुम जिगर हो, हाँ, अब इम्प्रोवाइज करो अपने तरीके तुम जिगर हो अपना कैरेक्टर को। वो फिर ऐसा गया, तो फिर मुझे आगे जो इसके बाद मिले कुछ ड्रामे, वो सेम कैरेक्टर था। ठीक है, ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार माफ कर दें, मैं एक सीरियस एक्टर भी हूँ, आप मुझे कोई भी रोल दे दें, ह्यूमर से हट के जरा, ह्यूमर से हट के, सच में मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो ना उनको कहे यार कैसे हो सकता है, हमें लोग भी फिर अज्यूम कर लेते हैं ना एक कैरेक्टर के साथ, बिल्कुल सारे टाइप कास्ट। मुझे डर, मुझे ये था कि टाइप कास्ट ना हो जाऊं कि बस अब फंस गए हैं जी आप यही कैरेक्टर। तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे जिंदगी गुजारे के बाद सनम सईद के साथ ऐसी टाइप कास्ट हुई है कि आज तक वो हमसे निकले ही नहीं। हाँ यही, वो कशफ ही हैं हमारे सर, ऐसे ही है। बिल्कुल सही। तो अभी मेरे सीरियल आ रहे हैं 2-3, उसमें सीरीज का, तो उनमें मेरे सर बर्बाद किस्म के सीरियस कैरेक्टर। अच्छा, नाइस, शदीद। वैसे सूट करेंगे, बताओ। तो हमने तो हम भी वही बात है, मेरे साथ भी यही है कि मैं भी इमेजिन कर नहीं पा रहा है ना, अभी जरा न्यूट्रल होके देखूं तो हो सकता है। तो एक में तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, मतलब फुल ह्यूमन ट्रैफिकर बना हुआ हूँ। सही है, फुल अच्छा हेवी। ओके। और एक और कैरेक्टर है वो, तो ये दो बड़े सीरियस और मज़ा आ रहा है मुझे भी, क्योंकि कब कहीं कहीं दिल करता है कि ज़रा कुछ सीरियस कैरेक्टर जो सटल धीमा बोलता है, और तो मज़ेदार है। सीरियसनेस का मुझे लगता है थोड़ा ख्याल आ रहा है। तो शादी का क्या सीन है, मतलब ज़रा थोड़ा हम उस पर आते हैं कि क्या अभी तक आपने उस चीज़ को। यार मैंने ज़िंदगी गुजारी, रिलेशनशिप्स रहे, गुजरते गए, आते गए, चलते रहे, रुके नहीं हम। ठीक है। तो शादी बीइंग पाकिस्तानी हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों की आखिरी खुशी शादी है। सही है। तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरी आखिरी खुशी शादी हो। मैं इस जोन में मैं ये ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि आखिरी खुशी नहीं है भाई शादी। सही है, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का मजे लिए हैं पूरे। सही है, फुल। सही है। तो मैं इस मौके पे आऊँ कि मेरे लिए अब शादी शायद मजबूरी होगी, खुशी नहीं होगी। सही है, मतलब इनएविटेबल एक्ट हो जाएगा कि करनी है, बस करनी है। हाँ करनी है बस, तो कर लेंगे। सही है। तो ठीक है, क्योंकि मुहिम तो नहीं चला रहे कि शादी जाहिर है नहीं होनी चाहिए, मुहिम तो नहीं चला लोगों को। नहीं मगर ये कि हाँ एक होता है, आप जिंदगी में बड़ी कस्में वादे करते हैं बड़े लोगों के साथ। कभी लगा कि
कर लेनी चाहिए थी, अभी कर लेनी चाहिए थी, या शायद मैं हाँ मुझे इस सेंस में लगता है कि अर्ली शादी करने का एक फ़ायदा है, क्योंकि बीवी हर एज में एक जैसी होगी। सही है। जो मसाइल खाप रौले वो सेम होंगे, वो चाहे आप अर्ली करें या थोड़ा लेट। ठीक है। अर्ली करने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपके बच्चे जो होते हैं वो आपके साथ वो आपकी एज के कंपेटिटर होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक चीज़ जो है, ये एलिमेंट बड़ा, ये एक प्लस है, ये जल्दी शादी करना। हाँ, जिसको मैंने कहा हाँ यार ये एक फ़ायदा था कि मगर फिर भी उसका कोई ऐसे रिग्रेट नहीं है कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि मैं बड़े लोगों को देखता हूँ कि अच्छा इसने अभी शादी की है, इसकी एज क्या है, ओ भाई मुझसे तो ये बहुत आगे है, इजी मैं तो भी जवान। अच्छा। तो शादी का हाँ बन रहा है प्लान। अच्छा। हाँ बनता है, फिर मैं बिजी हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि और भी बहुत सी प्रायोरिटी है। ओह शिट, हाँ अच्छा ओ ये सोचा था शादी करने का होते तो हाँ, तो इसी तरह प्लान बन ही जाएगा। अच्छा, वैसे ये जो आसपास सोसाइटी है, समझ ले इवन घर वाले भी, मतलब जाहिर है कि चलते फिरते में भी चाचू मामू इवन अम्मा अब्बा वो उस तरह से पॉइंट आउट कर जाते हैं कि बेटा क्या सीन है, तो उसको कैसे इस तरह सोसाइटी में रहना, वो कैसा एक्सपीरियंस? बेशक करते हैं, हाँ ये रूटीन में हो रहा होता है। चाचू आएंगे या चाची, क्या सीन है, क्या प्लान है, मैंने कहा इन सब की हो गई है ना शादियाँ, इनसे पूछो क्या, कजन्स की, मैं कहा ये भाइयों की, भाई की, मैंने कहा इनकी हो गई है ना, क्या कर दिया, उखाड़ा क्या इन्होंने, क्या किया इन्होंने। तो भाई ये क्या कि हम ढूंढे, मैंने कहा ढूंढे बिल्कुल सही। तो मैं उनको कहता हूँ आप ढूंढे, आप टेंशन ना। ये हमारे साथ हमसे क्लाइंट पूछते हैं कि आप ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट रखा हुआ है ये किस लिए ज़रूरी है शादी के लिए ना, कि तो आप मुझे बताएं कोई आपके आसपास एक अच्छा कपल है तो है ना, बता दें वो फिर सोच, मतलब जिनकी शादियां भी हुई है मेरे काफ़ी, मतलब उस तरह से कि इनको देख के उस तरह से बंदा फ्रेंड्स हैं, उनकी शादी हुई हुई तो कहते हैं यार तू बड़ा खुशकिस्मत है, तू बड़ा लकी है। मैंने कहा भाई तुम ये करने के बाद कह रहे हो ना, तो मैंने तो अभी की नहीं, मैं करूंगा तो तुम्हारी बात को समझ पाऊंगा तुम क्या कह रहे हो। बिल्कुल सही। तुमने तो कर ली है, करने के बाद तुम कह रहे हो यार तुम बड़े लकी हो, तो कर ली है ना कि वो जिसने वो मुझे बताया कि मैं लकी हूँ, या मुझे तो लोग यही कह रहे हैं यार कर लो शादी यार, कब करनी है। सही है। तो ये सीन है। तो ढूंढते कि अब फॉर इंस्टेंस चले ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं अब तहसीन वजाहत कंसिडर करने लगे शादी को, ठीक है, अब तहसीन भाई क्या देखेंगे उसके अंदर? यार अभी ना डिफरेंट एराज होते हैं आपकी एज के, देखने के, किसी को पसंद करने के। तो अभी मेरा जो मेन एलिमेंट है वो ये कि एक वो खातून जो बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है, ब्रॉटअप, वो बेहतरीन करे। वो मॉड भी हो सकती है, वो घरेलू भी हो सकती है, ठीक है, मगर अपब्रिंगिंग बेहतरीन हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं पता नहीं ये, और जाहिर है एज फैक्टर भी होता है कि आप फिर ना बड़ा चूजी हो जाते हैं, बड़ा सोच के देखते हैं कि बहुत भी कोई मतलब उस तरह की खातून ना हो, बस ज़रा हो मगर प्यार से हो, मगर प्यार से, मगर वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो तभी होगा जब आप शादी करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि किसी को आपने कह दिया कि यार इस तरह बच्चों की परवरिश, कोई टीचर नहीं लेके आना, नेगोशिएशन होती है, आप देखते हो, दोनों ही मिलके करते हैं। मतलब मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी लड़की की होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक टीचर लेके आना है और उसने, बट एक माइंडसेट बना हुआ है, मुझे दोनों टाइप की खातून चाहिए, कॉम्बो चाहिए। हाँ, जो घरेलू भी हो और जो मेरे, क्योंकि मेरे यार इतने फ्रेंड्स और दोस्त, इतना मेरा मिलाना फिरना, तो वो अगर उसने जाना हो तो सही है, वो साथ भी चली जाए, बिल्कुल ठीक रहे। मगर मसला ये है कि वो ये बीवी नहीं करती। अच्छा, बीवी हो जाती है। बीवी एक अलग पूरा एक औरा है। सही है। वो शादी से पहले आपको लग रहा होता है कि यार ये बेस्ट है, मगर बीवी शादी के बाद वो बेस्ट नहीं होती, वो बीवी हो जाती है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो शादी से पहले
वो बेस्ट ही होती है, आपको लगता है ये बेस्ट है, हाँ। मगर शादी के बाद बीवी हो जाती बीवी हो है। जाती तो है। बीवी एक और है, मैं वो बता रहा हूँ कि हाँ, जो लोग देखते हैं ना शादी से पहले, यार हाँ ये बंदी मेरी ठीक है। शादी हो गई है तो भाई। आप कर चुके हैं? नहीं यार, यार मेरी ये अभी तो 4 महीने पहले शादी हुई। अच्छा, मुझे कितना रिलेटेबिलिटी बहुत आ रहा। तो आप समझ लेंगे कि ठीक। हाँ मतलब जो चीजें नॉर्मलाइज पहले हों शायद, तो वो शादी के बाद वो पोसेसिवनेस सर का और हाँ, वो एकदम वो बहुत चीजें बिल्कुल अलग सही। हो जाती है भाईजान। बिल्कुल सही। ये इस पे नहीं रहना कि जो आपने, यार ये बंदी बहुत आला है, बिल्कुल सही। वाह वाह, इससे मैं शादी बिल्कुल सही। हो जाएगी शादी, मगर उसके बाद वो बीवी बन जाएगी, बिल्कुल सही है। तो उसका अपना एक और है, वो उसको भी नहीं पता लगेगा कि वो खुद चेंज हो गई है। सही है। तो अच्छा ये चीज़ मर्दों में भी आती होगी जाहिर है, कि पहले चल पल सीन है, फिर एकदम थोड़ा सा वो जो मर्दानगी वाला बिल्कुल एस्पेक्ट है वो भी एकदम जाग जाएगा। ऐसे ही है कि अब तो बीवी हो गई है, पहले तो बिल्कुल। बंदी थी, गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, हाँ अब तुम बीवी हो गई। हाँ अब तुम बीवी हो तो गई। मैं और ऐसा सबको देखा है, और मैं ये समझता हूँ कि जो जितना थल्ले लगा हुआ है ना वो जिंदगी में ओके है। ओके। जो बीवी के साथ खड़ा हुआ है ना इस तरह, उसकी जिंदगी अजाब ही बनी रही है। मैंने देखा है, मैं देखता जो हूँ नीचे है वो सर वो जीता हुआ है, वो सोखा है। वो ओके है, उसका गेम ऑन है। सही है। तो जहाँ आप खड़े हो जाएंगे ना कि नहीं ऐसे मैं क्यों, मैं सर बस फिर इंजर एनर्जी पिंजर हिल बड़ी जाएगा। जगह चली जाएगी, एनर्जी बहुत से कामों में हाँ जानी चाहिए, हाँ इसमें बर्बाद। तो इसीलिए कि आप म्याना रवि वाला पैकेज वो रखें, इख्तियार वो करें। हाँ सही है। कि कहीं आप हो जाएं कहीं, वो ज़रूरी है। मगर ये जो होता है ना 12 बजे के बाद बीवी का एक त्रिशूल, सही है। वो सब पे फिरता है, वो मैंने सबको देखा, सबको कोई नहीं बचा। जो जितने भी फन्ने खान थे ना, और देख लेंगे शादी के बाद हैं बीवी इतनी, सर उनकी भी बर्बादी देखी है मैंने। सही है। मैंने कहा यार अच्छा ये हो जाता है। तो वो ये भी देखें कि अगर वो अड़े हैं तो गेम बड़ी खराब होगी, तो वो देखेंगे। तो बात यही है कि सबमिट कर देना चाहिए आपको कि ठीक है, हाँ, अथॉरिटी आप ही हो। हाँ बिल्कुल गुड सीन है, फिर सुकून होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा सा मामला कि ठीक है जिसको दी जा सकती है और उसका हाँ जिसमें कोई बेशक इजी सीन हो, इजी सीन। हाँ। चलें अब थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को करते हैं कि आजकल आपको लगता क्या है कि कल्चरली ओवरऑल जो डायनामिक्स हैं शादियों को लेके, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इवन डाइवोर्स रेशोज भी काफ़ी आम हैं, और मतलब बहुत कन्वीनियंस सा एक वो बन चुकी है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा टैबू नहीं रहती, विच इज़ समहाउ अ गुड थिंग rather than कि आप टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश करते रहो, बट एट द सेम टाइम व्हाट डू यू थिंक कि क्या है यार अभी तो सॉरी टू से बट अभी लोग वायरल होने के लिए शादी करते हैं। मीडिया में काफ़ी लोग शादी करके वो अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाते हैं, फॉलोअर्स, अभी फॉलोअर्स पे चल रही दुनिया सारी, कि फॉलोअर्स इतने होंगे तो बस गेम ऑन है। तो वो शादी करते हैं और डाइवोर्स हो जाती है। अब डाइवोर्स भी उसका भी फ़ायदे ही ले रहे हैं कि उस पर भी लोग बात करेंगे, मतलब टॉक ऑफ द टाउन हो जाएंगे आप, यार देखो उसकी शादी थी डाइवोर्स हो गई। अभी मेरा ख्याल है रिलेशनशिप्स मतलब वो अंगूठों पे आ गए हुए। रिलेशनशिप इस तरह बनता है और इसी तरह टूट जाता है। समझ रहे हैं आप? बस ये स्मार्टफोन पे चल रही है जिंदगी सारी कि I miss you too, I don't like you anymore, I don't like you anymore, दैट खत्म हो गई, वो एफर्ट खत्म हो गई है। हमारे टाइम में एफर्ट होती थी, फोन थे नहीं, अगर कोई पसंद आ गई है खातून तो उसको कैसे देखना है, मिलने की तो बात भूल ही जाए कि इससे बात कैसे करनी है। मतलब वो एनर्जी देने का लेवल कुछ और था। हाँ वो कुछ और था, और वैल्यूज थी एक रिलेशनशिप की। अच्छा इसकी वजह ये भी लगती है कि एक्सेस टू यू कैन से कि मैनी पार्टनर्स, वो आपका एक्सपोजर ज़रा बढ़ गया, मतलब कन्वीनियंस। पहले पता लगे कि एक के साथ ही मामला सेट करने के लिए हमें तो साल लग गए, वही ना मेहनत एक बंदे पे, तो अभी उस पे तो गेम पूरी ऑन हो जाए तो बाकी बाद में देखेंगे। अभी तो आपने फोन उठाया है, जंप करके उधर, जंप करके उधर, टक टक। तो ये इसीलिए जो रेशो है डाइवोर्स वगैरह की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और मेंटली वैसे थोड़ा सा इसको और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि आपको क्या लगता है कि मेंटली क्या चल रहा होता होगा, कि इज़ शी बेटर देन द प्रीवियस वन, या फिर इज़ ही बेटर देन द प्रीवियस वन? तो वो मेंटालिटी की एज एन ऑप्शन देख रहे होते हैं सब। यार एक तो ये ऑप्शन ये देख रहे होते हैं, दूसरा
सॉरी अभी रिलेशनशिप टेस्ट होते हैं कि टेस्ट आपने दो अभी इस तरह के रिलेशनशिप भी होते हैं कि यार 3 महीने चला के देखते हैं कि कैसा हमारा रिलेशनशिप चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ख़त्म। ये भी मैंने देखे हैं, ये हुए हैं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी कि यार पता नहीं वो यार ऐसे पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि रिलेशनशिप ऐसे थोड़ी होता है 1 महीने 3 महीने 2 महीने वाला, मगर फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है एक दूसरे को। अभी वो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी है, वो है ही नहीं कि एक इंसान के लिए आप कहते हैं यार इसी के लिए करना है जो करना है, वो सिर्फ ऑप्शन है। सही है कि ये ठीक है। नहीं बम्बल टिंडर यूज़ की यार ऑनेस्टली बिल्कुल, मैंने टिंडर भी किया हुआ है, बम्बल भी किया है, दोनों किए। ठीक है। और ऑनेस्टली करने के बाद दोनों ही खुद ही डिलीट कर दी। और उसकी वजह जैसे क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? कोई खास इतना नहीं। हाँ मैच भी हुए, ठीक है, मगर सच में वो कोई दिल को सुकून ही, वो मज़े ही नहीं आया कि यार क्या अजीब है यार ये। क्योंकि मैं जितने भी जो भी रिलेशनशिप्स रहे वो ऐसे नहीं हुए कि हाँ जी अच्छा रिलेशनशिप क्या, मैं जो कि माइंड सेट बना के आप सर ग्रेजुअली बने हैं रिलेशनशिप्स हमेशा, तो उसकी आदत हुई भी है। मतलब ढूंढ नहीं रहे, पता ही नहीं लगा कि ताल्लुक बन गया, पता ही नहीं लगा ताल्लुक बन गया। यार ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है ये, एक किसी के साथ अफेयर होना। ये ऐसे थोड़ी है कि किन्हीं बेसिस पे आप अफेयर करेंगे। वो होता है आप एक इंसान के साथ टाइम गुजारते हैं, फिर आप एक दूसरे की बातों को समझते हैं, जानते हैं, आदतें, फिर आप ऐसे ऐसे मोल्ड होते होते इस पॉइंट पे आते हैं कि यार हाँ ये परफेक्ट है ये बंदा। तो वो मैंने किए और लिटरली कसम से मैंने फॉरन मैं कहा यार नहीं, शायद मैं भी मेरा माइंड सेट ओल्ड स्कूल है, तो इसीलिए ना मुझे वो हज़म ही नहीं हुआ कि मैंने कहा यार फारिग है कि जिस बंदे को मैं जानता ही नहीं हूँ उसको ज़बरदस्ती जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यू नो, ज़बरदस्ती घुस रहा हूँ उसकी लाइफ में। अच्छा ये है वो नहीं ऐसे नहीं, मतलब एक्टिंग चल रही होती है एक हाँ, अच्छा ऐसे हुआ, वाइब कर दिया हमने, ये हो गया है, ये ऐसे हो गया। हुकअप कल्चर के बारे में बताएं ज़रा, यहाँ एग्जिस्ट करता है? कराची, पाकिस्तान में, लाहौर में एक्सपोजर तो रहा होगा आपका, इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं। कौन से कल्चर की बात? हुकअप कल्चर की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ये बिल्कुल है, और ये मैं मतलब अक्सर देखा भी है और है भी कहाँ देखा और हुआ भी है, और अच्छा, खुद भी इन्वॉल्व हुआ हूँ इसमें। अच्छा इसको हम कट कर हाँ मगर वो उसमें बात फिर वही है कि हूँ तो मैं बिल्कुल अभी एडवांस जोन में चल रहा हूँ, ठीक है, मगर कुछ मेरी जो वैल्यूज़ है ना वो ओल्ड स्कूल है, उनसे मैं नहीं हिलता, वहाँ मैं आगे फंसता हूँ। नहीं ये पता है, मैं इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है थोड़ा सा इसमें ना, डार्क एक साइड पता क्या है कि हम लोगों का थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हर कोई हम कैरी करता है। बिल्कुल कि मामलात हमें चाहिए होते हैं थोड़ा ज़रा गुड सीन वाला, मतलब जो है जो आजकल ज़रा मॉडर्न निज़ाम है, पर थोड़े से वो भी है कि सारी चीज़ें रूट्स भी हैं, हमारी एक कल्चरल वैल्यूज भी है, उसका क्लैश वो कभी वैसे फील होता है मेंटली। थोड़ा सा ये थोड़ा पर्सनल लेवल का है कि इवन एक्टिंग करते हुए या इवन सॉन्ग्स करते हुए लोगों ने एक मत बनाई हुई है ना कि ये चीज़ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं लार्जर स्केल पे क्या चीज़ कर रहा हूँ, या फील गुड सीन। यार गुड सीन है अभी वो ऐसा वो वाला बहुत काम हो गया है, क्योंकि हुआ ऐसे कि एकदम मैसेज आएगा कि आर यू मैरिड और व्हाट, मतलब इस तरह पूछ, मैंने कहा नहीं, तो डायरेक्ट ही के, तो मैंने कहा यार इस तरह कैसे मैं तो समझ नहीं पा रहा कि इस तरह कैसे मैं ओके कर लूँ। हाँ चलो देखते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या, लेट्स टॉक लेट्स डिस्कस। तो करते करते मैंने कहा यार नहीं ये अजीब ही है, ऑफ सीन है, आज़ाद कराओ। तो मैंने कहा माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मैं बिल्कुल भी इसको मज़ीद ड्रैग करना मैं समझ नहीं रहा, बेस लेवल पे ही नहीं बात नहीं, हाँ बन ही नहीं रही। वो पता नहीं अब या तो माइंडसेट चेंज हो गया, या पता नहीं क्या ही अजीब, या अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं इसको कैरी करूँ,
तो अजीब सही है, बड़े कुछ चूजी हो गया इस बोन के। हाँ अच्छा ये भी होता है कि थोड़ा मतलब इवन अगर कहने वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कहने वाले कहते हैं, ठीक है, कि जाहिर है कि जितना मल्टीपल से आप लेते हो तो डेफिनेटली आप फिर कहते हो पैकेज के तौर पे एंड प्रोडक्ट में वो चीज़ ऐसे ही है। ओ एक में बहुत अच्छा है, स्वीट बोलती है या बोलता है, तो आप कहोगे अच्छा यहाँ से ये पिक कर लेता हूँ वहाँ से, तो आपको एंड में ना एटलीस्ट बिल्कुल गुड गेम चाहिए। हाँ गुड गेम तो वो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो तहसीन भाई ये मामला चले हमने किया डिस्कस शादी रिलेटेड सारा कुछ, अब एक्टिंग को लेके भी अभी करंटली परसू कर रहे हैं सारा सिनेरियो, बट ओवरऑल आप आजकल के दौर में जेनजीज को किस तरह के मशवरे देते अपने एक्सपीरियंस की बेस पे? मैं मशवरे उनको देता हूँ कि, और मैं देना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप्स बनाते हैं और ब्रेकअप के बाद भी कैसे रिलेशनशिप में रहते हैं, ये क्या है? ये क्या बकवास है? अच्छा सही है, क्या है ये? भाई उस ब्रेकअप इज खत्म, वो बंदा खत्म हो गया आपके लिए, आप फिर उसके साथ जिगराहट में है। एक फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप हो सकता है, एक रिलेशनशिप तोड़ के फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। बेवकूफ़ी है ये दुनिया की सबसे धोखेबाज बात है कि वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एनीमोर बट वी आर फ्रेंड्स। सर सही है, ये क्या है चीजें सर? ये है, ये कॉमन है, ये मैं आपको बताऊं, और ये तो अपनी कम्युनिटी मुझे याद आ गई, एकदम क्लिक करता चला गया सब कुछ। और मैं कह रहा हूँ कि यार कौन लोग हैं भाई कि ब्रेकअप हो गया, मगर आप अब वही बात है ना, पहले ब्रेकअप होते थे, फोन तो होते नहीं थे, खत्म गए जी, ना का मुलाकात है ना बात है। अब ब्रेकअप हो गए, फिर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइक भी कर रहे हैं। अबे क्या है ये? मैच्योरिटी का एक लेवल तो नहीं। हाँ वो मतलब वो उन्होंने देखे, पहले होता था मे भी शायद लोग जरा फ्लक्चुएट करती होंगी फीलिंग, अब समझ आएगा अच्छा नहीं बनी बात। हाँ, सही नहीं कि क्या ख्याल है यार? मैं समझ नहीं आती भाई, मैं समझ यार मैं कहता हूँ आप बस हट जाए उस बंदे से, निकल जाए, निकलें, आगे चले जाएं। वो बंदा फिर क्यों है लाइफ में? मगर फिर वो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए शायद वो एक बिल्कुल ही ऑफ बात होगी, मगर आजकल इनके लिए नॉर्मल है। बिल्कुल सही है। उनको अगर आप ये बताएंगे तो उनको शायद समझ ही ना आए कि ये क्या बात, वो कहेंगे तो क्या इशू है, ब्रेकअप हो गया, फ्रेंडशिप तो हो सकती है। बिल्कुल सही। तो ये मेरा प्रोसेसर ये कहता है कि गलत है ये, मगर वो कह रहे हैं जिगर कोई इशू नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो हैंडल कर सकते हैं, हम तो हैं, हाँ हैंडल कर रहे हैं, मसले नहीं है। और ऐसा भी होता है कि ब्रेकअप करके हुकअप करा रहे हैं कि जिगर मेरा ब्रेकअप हो गया है तो देख लो अगर, हाँ बहुत आला, चलो लो जी, सीन उधर ऑन हो गया, मिल भी रहे हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। हाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। सही नहीं, ये है तो सही, रियल है। हाँ हो रहा है, देखा है पास, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मैंने भी देखा है। और अजीब है, पता नहीं, बड़े करीबियों ये हजम नहीं होती आपकी बात नहीं नहीं सही बात है, ये जाहिर है। हाँ अच्छा, इस सिनेरियो में कि एडवाइस यही है कि इफ यू फील लाइक खत्म हो गए, बात नहीं बन रही, निकलो यहाँ से, शूटर हो जाओ बस, बिल्कुल निकले गायब यार। मतलब ये क्या, एक बंदे के साथ देखो, आपको फिर उसके सारे सीक्रेट्स भी पता है, और मैं समझता हूँ कि एक बंदे के साथ जिंदगी गुजारी आपने, जितना भी टाइम गुजारा, उसके साथ नहीं बनी तो उसको गंदा करने की क्या ज़रूरत है? उसके बारे में बिचिंग जो आप कर रहे हैं सर, ये आजकल सबसे इजी है, और ये उठ के एकदम कर देते हैं सारे। इससे अनएथिकल बात कोई है ही नहीं कि अगर आप किसी से नहीं बनी और लड़के ख़त्म हुए हैं तो रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं ख़त्म होना चाहिए, वो वहाँ रहना चाहिए। ख़त्म उसकी बात भी करना छोड़ दें लोगों से। बिल्कुल सही। मगर आजकल लोग गंदा करने में 1 सेकंड लगाते हैं, पता नहीं ये क्या एक माइंड सेट है कि जिगर अच्छा उसने छोड़ दिया मुझे, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर आप उसके बारे में उसकी लीक कर रहे हैं अपनी पर्सनल बातें, सारी चीज़ें। क्या है यार ये कौन लोग हैं वैसे? मैं कहता हूँ कि यार एक बंदे के साथ आपने टाइम गुजारा है,
अच्छा, इसकी तहसीन में ये भी वजह हो सकती है ना कि देखिए, बात तो कोई करता है, पहली बात तो डेटिंग तो हर किसी को लगता है घर के अंदर कि शायद हमारा बच्चा या हमारी बच्ची इस चीज़ से तो पाक है, पाक ठीक है। बिल्कुल। अब कोई बात तो कर नहीं रहा कि उसके एथिक्स भी हम लोग डिस्कस हाँ, करें कि जी बिल्कुल। देखें डेटिंग के ये एथिक्स हाँ, है, ethics, डेटिंग के बिल्कुल। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके बिल्कुल। थ्रू आपने ये करना है, ऐसे ही है। तो ये भी ट्रेनिंग हो जो जाहिर है जो है नहीं कहीं यार ये पे। ट्रेनिंग हमारी सोसाइटी में है ही नहीं है। हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल ट्रेनिंग नहीं है, नहीं है, जाहिर है, डेफिनेट जो कि जरूरी है। एक एज के बाद आप बच्चे से बैठ के बात करें, वन उनको समझाए, अगर नहीं तो कोई किसी और रेलेवेंट के पास को बताएं किसी भी। हाँ, मगर हमारा नई ट्रेंड ही नहीं है, हमारा वो है ही नहीं कि उनको लगता है पता नहीं वो आप पे आ जाएगा आ जाएगा वहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर वो उसका जाहिर है ड्रॉबैक। मतलब ये फिर भी वन ऑफ द मतलब ये मैं थोड़ा सा डेटा बता रहा हूँ जो हमने थोड़ा सा डिफरेंट एरिया से कलेक्ट किए, मतलब विद द फ्रॉम प्रोफेशनल्स हमने ये अच्छा। चीज़ का थोड़ा आइडिया हमें हुआ है कि वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न इन पाकिस्तान या ऑल अक्रॉस इज़ के सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से पीपल गो फॉर डाइवोर्स। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न, लड़ लेंगे खुद से, बातें बना लेंगे, ये हो गया, इसमें इस चीज़ की कमी है, और उसकी डिस्कशन एट द एंड तक पार्टनर से नहीं हो रही। और वहाँ यहाँ पे ये कल्चर भी नहीं है कि शादी से पहले आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। हाँ। कि पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं है भी कि नहीं। और आप अपने पार्टनर से पूछें कि तुम्हें किस चीज़, देखो कोई रीज़न होती है, ठीक है, कि क्यों खुश नहीं है पार्टनर। अबे भाई उस नहीं, जिस बंदे की बात से आता है, मतलब है ये सारा डॉक्टर मुझे एक मेरे डॉक्टर दोस्त है, उन्होंने बताया कि आने दे बात में बॉडी हैवी लग रही है। तो कभी किसी पॉडकास्ट में इतना हंसा हुई। अच्छा खैर, तज़ीन भाई आपकी एनर्जी के ये है ना ये है, नहीं तो पानी निकल रहा। खैर, तो उसमें बताया कि 4 साल से द गाय वाज ट्राइंग टू हैव अ बेबी और वो पेनिट्रेट कर रहा था इन द बेली बटन। इमेजिन, ये हंसने वाली बात नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों आया, आई एम नॉट एबल टू काइंड ऑफ रिकनेक्ट। नहीं चलो, ये रियल है, ये मतलब एक पेशेंट। नहीं मैं वो देख लूं कि चलो 5 मिनट वो करने के बाद समझ आ जाए। बिल्कुल 4 साल इमेजिन। तो ये भी रीजन है, जाहिर है, डेफिनेटली एक रिलेशनशिप खत्म होने की। ये बहुत वैलिड और बहुत बड़ा रीजन है डेफिनेटली कि खानदानों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, क्या मामला और खत्म क्या हुआ क्या बेटा। लोगों की इतनी, एक तो थोड़ी सी डिजायर्स भी बढ़ती चली जा रही है, बड़ी अनरियलिस्टिक डिजायर्स भी है। हाँ, देखा नेटफ्लिक्स देखा, वही ना, तो वो उसको लगता है यही ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अबे ऐसे नहीं हो सकता ना, वो ये मसले हैं। वो स्टीमी सेक्स की एक, हाँ, कि वो अब दिख रहा है वो विजुअल में, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, वो है, क्या होगा, कैसे होगा एक बंदा। तो ये वन ऑफ द रीजंस है ये, जिसको हम फोकस ही नहीं कर रहे, जिस पे हम कह रहे हो यार छोड़ो, ये कोई बात है करने वाली, मगर ये बात है करने वाली डेफिनेटली। मगर लोग नहीं, हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऐसे ही इसको नहीं इतना इसके बारे में आपस में बात नहीं करते। सदियां गुजर जाती हैं और फिर खत्म हो जाती है। टीचर्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि टीचर्स हमें वो तो हाँ तो बात ही नहीं, और फिर खत्म हो गया रिलेशनशिप और समझ नहीं आ रही किसी को आम जो आपस में हुआ क्या है। फिर उसमें अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट टच का भी जो बिल्कुल, मतलब हम ज़ाहिर है एक्यूज को बुरा भला तो कह सकते हैं, पर कभी प्रॉब्लम को उस तरह से हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि उसने इवन बिल्कुल कि हरासमेंट की तरफ चले गए। लोगों को पता ही नहीं है कि हमने हरास किया, वो चीज़ को जस्टिफाई कर होते हैं जी, ऐसे तो नहीं, हमारे साथ तो कमरे के अंदर आ गई थी तो हमने तो ये किया, हम तो ऑब्वियस किया। अल्लाह माफ करे, इधर तो अल्लाह माफ करे आप, और भाई आप शादी होती आप कुश्ते खा लेते हैं, बेटा जंग लड़नी है कि कौन है बदला ले रहा है, बिल्कुल क्या हो गया है भाई, बिल्कुल ऐसे वो पता नहीं क्या कुछ खा रहे हो बे, क्या कौन हो, मतलब ये पता है क्या मर्दान की मैं ये मर्दान की दिखा रहे रियल केस क्या हो गया भाई, रियल केस बता दो, है हमारे इलाके के पास के, मैं नाम नहीं लूंगा, इलाके के लोग मुझे कहेंगे यार कैसे तुमने बदनामी कर दी। उधर एक बेसिकली द गाय वाज हैविंग सेक्स 3rd टाइम विद द वाइग्रा खा के
लगा हुआ है एंड उसकी हार्ट बीट लो हुई एंड ही डाइड. अब इमेजिन करें व्हाट वाज ही टेकिंग आउट ऑफ इट. क्या वो बात, क्या निकालना क्या चाह रहा होगा आउट ऑफ सेक्स? क्या उसके माइंड में सेक्स का कॉन्सेप्ट होगा कि ये कोई समथिंग कुछ पता नहीं, कुछ एक्सट्रीमली कोई पता नहीं क्या प्लेयर मुझे मिलना है जिसके बाद मैं बस करूँगा. वो मूवीज देख के ना बिल्कुल उसको लगता है कि यही है अल्टीमेट, अदरवाइज मेरा कोई सीन नहीं ऐसे. तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं लोग, इस तरह के लोग जिनका माइंडसेट यही बना हुआ है कि जिगर 45 मिनट का पैकेज है. बिल्कुल. इवन अब ये रिसर्चेस, ये जब बंदा इन चीज़ों में जाता है, इवन लाइक विमेन का मेन रिलेटेड पेनिट्रेशन का कोई डायरेक्टली कोई ताल्लुक ही नहीं. इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है ओपनली डिस्कस होंगी, बातचीत होगी, पर उसके बाद मगर बड़ा टाइम लगेगा अभी इनको इस बात को. हालांकि ये बहुत मॉरल डिस्कशन है, ये जो करने से बड़ा कुछ ठीक हो सकता है. मगर वो कहते हैं नहीं ये गुनाह है, ये गुनाह है भाई. ऐसी बात मैं कैसे करूं? परसों ये बात कर रहे हैं, हमें भी शायद 10-12 लोग कहेंगे कि यार ये कैसी बात है. मगर ये रियलिटी है, ये नेचर है, नेचुरल है. ये बिल्कुल ऐसी है. दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती. डेफिनेटली. और ये वन ऑफ द प्राइमरी आपका थॉट प्रोसेस खुद ही आता है. आप अकेले भी बैठे ना जंगल में पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक सर्टेन एज के बाद वो आपका फोल्डर खुलेगा और आप बायोलॉजिकल नीड भी है, नेचर में भी है, एवरीथिंग विल बी डेफिनेटली. बातें बस लोगों ने बनाई हुई और इसको ये टैबू, अभी तक टैबू ही बना हुआ है. ये इशू, ये बात टैबू हुई. ये क्या बात कर दी भाई, ये कोई इशू है? ये है इशू, मगर लोग इसको मानते ही नहीं है. बिल्कुल ऐसी है वो सैडली. तहसीन भाई, इट वाज वेरी अमेजिंग, वेरी फन, कैंडिड, रियल, हेवी ओपन. मैं नहीं हंसा इतना कभी, मैं तो पानी निकला जेन्युइनली फॉर रियल. मतलब वो पता नहीं एनर्जी क्या है, वो बात करते कोई बात आपकी याद आ जाती है, पुराना टाइम, वो लूमबेरी का याद आ जाता है. वो इस तरह तो बड़ा खुला और बड़ा एक मजेदार सा. कोई और एडवाइस, कुछ भी, एनीथिंग, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद आवर ऑडियंस? यार बस अभी मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि वैल्यूज़ जो हैं उनको उनसे ना हटें. जितने भी हैं, जो भी रिलेशंस हैं, और रिस्पेक्ट वो बहुत ज़रूरी है. जितना भी नफरत है आपको किसी से, क्योंकि आपने उसके साथ एक पर्सनल लाइफ गुजारी होती है, जितनी भी गुजारी है, उसको हर्ट नहीं करना बस. बाकी जो मर्जी करें, किसी की इज्जत ना उछालें. जो मर्जी हो गया, जिसने आपके बुरा कर दिया यार, एक पार्टनर था आपका, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही. बस बाकी चल की आवाज़. ग्रेट जी सर, थैंक यू सो मच. आप हमारे शो पे आए, आपने टाइम दिया है, और दोबारा इंशाल्लाह फिर प्लान करेंगे. इंशाल्लाह. वेरी लवली टू हैव यू. बेशक. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.